हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि हम लोगों ने अध्याय 1 जीवों का विकास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, मुख्य शब्द, कीवर्ड्स। जीवों का विकास। ओके, तो जीवों का विकास किसे कहते हैं? तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। ओके, तो जीवों का विकास किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। ओके, प्रजातिकरण। ओके, तो प्रजातिकरण जिसको इंग्लिश में स्पेशिएशन भी कहा जाता है। ओके, तो प्रजातिकरण किसे कहते हैं? तो जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण या स्पेशिएशन कहते हैं। ओके, अनुकूलन जिसको इंग्लिश में एडेप्टेशन भी कहते हैं। तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, प्राकृतिक चयन। ओके, तो प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट, प्राकृतिक चयन अर्थात प्रकृति के द्वारा। ओके, प्राकृतिक चयन को नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। ओके, कृत्रिम चयन। ओके, तो कृत्रिम चयन किसे कहते हैं? तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को कृत्रिम चयन कहते हैं। ओके, तो इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग प्राकृतिक चयन एवं कृत्रिम चयन में याद रखना कि जो प्राकृतिक चयन होता है वह प्रकृति के द्वारा होता है एवं कृत्रिम चयन होता है वह मनुष्य के द्वारा होता है। ओके, जीवाश्म। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवों के अवशेष को ही जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि जीवाश्म के द्वारा हम किसी भी जीव के बारे में जान सकते हैं एवं जीवाश्म क्या है, किसी भी जीव के बारे में जानकारी देने में बहुत ही मदद करता है अर्थात बहुत ही मददगार होता है। ओके, तो इसके द्वारा क्या है, जीवों का पहचान एवं जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ओके, समवृत्ति लक्षण एवं सजातीय लक्षण। ओके, तो समवृत्ति लक्षण एवं सजातीय लक्षण क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। समवृत्ति लक्षण तो जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सजातीय लक्षण कहते हैं। एवं समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं? तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होता है किंतु कार्य समान होता है, इसको समवृत्ति लक्षण कहते हैं। तो समवृत्ति लक्षण में क्या, आप लोगों को याद रखना कि समवृत्ति लक्षण में क्या होता है, इसका जो कार्य है वह समान होता है परंतु इसका जो संरचना होता है एवं जो इसका उत्पत्ति होता है वह अलग होता है। किंतु जो जातीय लक्षण होता है इसमें संरचना एवं उत्पत्ति समान होता है परंतु इसके कार्य अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समवृत्ति लक्षण एवं सजातीय लक्षण में आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट अर्थात उल्टा होता है। ओके, सजातीय लक्षण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, समानता होता है उसकी उत्पत्ति एवं संरचना में परंतु इसके कार्य भिन्नता होता है। परंतु समवृत्ति लक्षण में क्या होता है, इसके कार्य समानता होता है परंतु इसके जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्नता होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समवृत्ति लक्षण एवं सजातीय लक्षण समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला, जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, जीवों के विकास के सिद्धांत से हम लोगों ने जाना कि क्या होता है, समय के अनुसार अर्थात जिस प्रकार से समय में क्या होता है बदलता जाता है ठीक इसी प्रकार क्या होता है प्रजातियों की आबादी में भी अंतर आता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, प्रकृति में जो नए प्रजाति होता है या फिर जो प्रकृति में जो बनने वाले नई प्रजाति होता है वह पूर्ववर्ती प्रजाति अर्थात पहले से उपस्थित प्रजातियों से ही उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? वह प्राकृतिक चयन के द्वारा। ओके, दूसरा, किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है। ओके, तो किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले क्या करता है, उसके पहले प्रमाण की जरूरत होता है, उसके पश्चात उसके संबंध में तथ्य जुटाना पड़ता है, साथ ही उसका क्या निरंतर अध्ययन करना पड़ता है, साथ ही उसका क्या है जांच परख किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है उसका बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है। तीसरा, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन है। ओके, तो कृत्रिम चयन क्या होता है, तो मनुष्य के द्वारा जो किए जाने वाले चयन अर्थात मनुष्य के द्वारा क्या है किए जाने वाले चयन को ही क्या बोला जाता है, कृत्रिम चयन कहते हैं। चौथा,
प्रकृति में निरंतर होने वाले चयन की प्रक्रिया जिनमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है प्राकृतिक चयन कहा जाता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। ओके, पांचवा, किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। ओके, तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहते हैं। एवं स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी जीव क्या अपने आवास में अनुकूलित होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा? समय के अनुसार उसकी जनसंख्या में वृद्धि होगा। ओके, छठवां, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति माना गया। ओके, तो प्रजाति या जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसको क्या माना गया? तो उसको जैविक प्रजाति माना गया। सातवां, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ओके, तो बहुत सारे जो जीव अर्थात विविध जीवों की जो उत्पत्ति है क्या है? एक समान पूर्वज से हुआ है, इसलिए क्या है? विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।